नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, कल वो दिन था जिसे देश एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है, यानी कल देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाने से लेकर कई सारे मुद्दों पर उनका जोर था। उन्होंने अपने संबोधन में कई सारे मुद्दे उठाए। उनका संबोधन 103 मिनट तक चला था। लेकिन जो मुख्य मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए, जो 3 मुद्दों पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान था, वो मैं आपके सामने बताता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अक्सर उठाते आए हैं। कई बार बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि यह देश इतना विकसित हो चुका है कि इस देश में अब एक ही चुनाव होना चाहिए। एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि इस देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चुनाव कराने से देश का रिसोर्स खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं। मगर विपक्ष ने कई बार उनकी इस बात की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर का विरोध है, ये राज्यों से चुनाव छीनने का अधिकार है की कोशिश है, माफ कीजिएगा। दूसरा मुद्दा जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो मुद्दा रहा है दोस्तों, जिसकी बीजेपी बड़े लंबे समय से वकालत करती आई है। यानी 1980 से जब बीजेपी बनी थी, वो 3 मुद्दे जिसमें धारा 370, राम मंदिर निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन मुद्दों का हिस्सा रहा है। मगर जिस प्रकार की सरकार आज के दौर में बीजेपी चला रही है, क्या ये संभव हो पाएगा कि ये कानून जो है वो इसे अमली जामा पहना पाए? क्योंकि जिन नेताओं का बीजेपी को समर्थन मिला है, मसलन नीतीश कुमार, HD कुमारस्वामी और M वेंकैया नायडू, ये तीनों ही नेता अपनी सेक्युलर छवि के लिए जाने जाते हैं। तो क्या इस प्रकार के कानून को बीजेपी अमली जामा पहना पाएगी, उसे हकीकत में ला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और जो तीसरा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया था वो था महिला सुरक्षा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जो हमले हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल राज्यों से अपील की कि जब किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो उसकी चर्चा बड़े ज़ोरों शोरों से होती है, उस पर बात बड़े ज़ोरों शोरों से होती है। मगर जब इस प्रकार के किसी आरोपी को सज़ा मिलती है, ऐसे गुनाह के किसी आरोपी को सज़ा मिलती है, तो वो मुद्दा कहीं दब जाता है, कहीं गायब हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब ऐसी कोई सज़ा दी जाए तो उसकी चर्चा भी ज़ोरों शोरों से हो। मगर विपक्ष ने उन्हें यह कहते हुए घेर लिया कि ऐसे आरोपी तो बीजेपी में ही बैठे हुए हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह समय था ऐसी बात कहने का, लेकिन फिर भी विपक्ष ने यह कहते हुए निशाना साधा। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे को भी बड़े जोरों शोरों से उठाया। आपको प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण कैसा लगा? अपना 15 अगस्त का जो पर्व था वो आपने कैसे मनाया, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।